भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है तभी दिखते हैं। ये 9 चमत्कारी संकेत जो बनाते हैं इंसान को धनवान। दोस्तों, आज का ये संदेश केवल शब्द नहीं है, ये एक संकेत है, एक आह्वान है, एक दिव्य पुकार है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो संभव है कि स्वयं भगवान शिव ने आपको इस सत्य तक पहुंचाया है, क्योंकि महादेव बिना कारण किसी को नहीं बुलाते। और जब भोलेनाथ किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में कुछ ऐसे रहस्यमयी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं जिन्हें साधारण लोग संयोग समझते हैं, परंतु जो जागरूक है वे समझ जाते हैं कि ये कृपा का प्रारंभ है। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ की कृपा बरसती है तो पहले मन बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती है और अंत में भाग्य स्वयं झुक जाता है। और जो व्यक्ति कभी संघर्षों में घिरा रहता था वही अचानक उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। परंतु ये उन्नति अचानक नहीं होती, उसके पहले जीवन में दिखाई देते हैं कुछ चमत्कारी संकेत। पहला चमत्कारी संकेत है अचानक मन का शांत हो जाना। यदि आपके जीवन में बहुत अशांति थी, बहुत तनाव था, हर छोटी बात पर क्रोध आता था, लेकिन अब बिना किसी विशेष कारण के भीतर एक गहरी शांति अनुभव होने लगी है, तो समझ लीजिए कि ये साधारण बात नहीं है। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले वे आपके मन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं और वहां स्थिरता भर देते हैं, क्योंकि धन केवल बाहर से नहीं आता, पहले भीतर समृद्धि पैदा होती है। दूसरा संकेत है शिव नाम का बार बार स्मरण होना। यदि आप बिना प्रयास के बार बार शिव का नाम जपने लगते हैं, यदि आपके मोबाइल पर, आपके आसपास, आपके सपनों में हर जगह हर हर महादेव की ध्वनि गूंजने लगे, तो समझिए ये संकेत है, क्योंकि जिसको महादेव चुन लेते हैं उसके मन में अपना नाम स्वयं स्थापित कर देते हैं। और नाम ही सबसे बड़ा बीज मंत्र है जो जीवन को बदल देता है। तीसरा संकेत है अचानक सही लोगों से मिलना। क्या आपने महसूस किया है कि हाल ही में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं, जो आपके अंदर की क्षमता को पहचानते हैं? ये भी संयोग नहीं है। जब शिव कृपा शुरू होती है तो वे आपके जीवन से गलत संगति हटाकर सही संगति जोड़ते हैं, क्योंकि धन और सफलता का मार्ग अकेले तय नहीं होता, सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। चौथा संकेत है सपनों में जल गंगा या हिमालय का दिखाई देना। अगर आपको बार बार स्वप्न में साफ जल बहता हुआ दिखाई दे, या ऊंचे पर्वत दिखें, या कोई दिव्य स्थान दिखे, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है, क्योंकि जल शुद्धता का प्रतीक है और पर्वत स्थिरता का प्रतीक है। ये संकेत बताते हैं कि आपका जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है और आपके कर्म शुद्ध होने लगे हैं। पांचवा संकेत है अचानक रुके हुए कार्यों का चल पड़ना। जो काम वर्षों से अटके थे, जो योजनाएं बार बार विफल हो जाती थी, वे अचानक गति पकड़ने लगे, तो इसे सामान्य मत समझिए। ये वही समय होता है जब ऊपर से मार्ग साफ किया जाता है और बाधाएं हटाई जाती है, क्योंकि जब शिव प्रसन्न होते हैं तो वे विघ्नों को समाप्त कर देते हैं और अवसरों के द्वार खोल देते हैं। छठा संकेत है दान करने की भावना जागृत होना। यदि आपके भीतर दूसरों की सहायता करने की तीव्र इच्छा जागने लगे, यदि आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करने में आनंद महसूस करने लगे, तो समझिए आपके भीतर दिव्यता सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि वास्तविक धन वही है जो बांटा जाए। और जब देने की शक्ति आती है तभी पाने का मार्ग भी खुलता है। सातवां संकेत है पुराने डर का समाप्त होना। जो भय आपको वर्षों से रोक रहा था, जो असफलता का डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता था, वो अचानक कम होने लगे, तो ये संकेत है कि आपके ऊपर से अदृश्य संरक्षण हटकर अब दृश्यमान आशीर्वाद बन रहा है। शिव कृपा व्यक्ति को निर्भय बनाती है और निर्भय व्यक्ति ही बड़े निर्णय ले पाता है। आठवां संकेत है समय का आपके पक्ष में होना। आप देखेंगे कि पहले जो काम महीनों में नहीं होते थे, वे अब कुछ दिनों में पूरे होने लगे हैं। लोग स्वयं आपकी सहायता के लिए आगे आने लगे हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगी हैं। ये वही क्षण है जब भाग्य की दिशा बदलती है और समय आपका साथी बन जाता है। नवा और सबसे बड़ा संकेत है आत्मविश्वास का जागना। जब आपको अपने भीतर ये विश्वास होने लगे कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कि आपकी किस्मत बदल सकती है,
कि आप धनवान बन सकते हैं, तो समझिए ये केवल सोच नहीं, ये दिव्य प्रेरणा है। क्योंकि महादेव पहले आपके भीतर विश्वास जगाते हैं, फिर बाहर परिणाम देते हैं। दोस्तों, धनवान बनने का अर्थ केवल पैसे से नहीं है। असली धन है, सम्मान है, संतोष है, अवसर है और सही निर्णय लेने की क्षमता है। और जब शिव कृपा से ये सब मिलने लगते हैं तो आर्थिक समृद्धि भी पीछे पीछे चली आती है। अगर आपको इन 9 में से 3 या 4 संकेत भी अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये संकेत है कि आपकी मेहनत और आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। अब आवश्यकता है विश्वास बनाए रखने की, निरंतर प्रयास करने की और अहंकार से दूर रहने की, क्योंकि कृपा वही टिकती है जहां विनम्रता होती है। याद रखिए, शिव केवल परीक्षा नहीं लेते, वे योग्य भी बनाते हैं। वे केवल कष्ट नहीं देते, वे शक्ति भी देते हैं। और जब शक्ति और अवसर एक साथ मिलते हैं तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। अगर आपको ये संदेश अपने दिल को छूता हुआ लगे तो मन ही मन एक बार हर हर महादेव अवश्य बोलिए, क्योंकि संभव है ये वही क्षण हो जब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली हो। ये था भाग 1। आगे के भाग में हम जानेंगे कि इन संकेतों को और मजबूत कैसे करें और कैसे शिव कृपा को स्थायी बनाकर जीवन में अपार धन, समृद्धि और सफलता प्राप्त करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आपने पहले भाग में उन 9 चमत्कारी संकेतों के बारे में सुना जो ये बताते हैं कि जब भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं तो जीवन किस प्रकार बदलना शुरू हो जाता है। अब इस दूसरे भाग में हम उस रहस्य को और गहराई से समझेंगे कि इन संकेतों को कैसे पहचानें, कैसे उन्हें मजबूत करें और कैसे उस कृपा को स्थायी बनाएं, ताकि साधारण जीवन असाधारण समृद्धि में बदल सके। सबसे पहले एक बात अपने हृदय में बैठा लीजिए, शिव कृपा अचानक नहीं टिकती, उसे स्थिर करने के लिए पात्रता बनानी पड़ती है। और पात्रता बनती है आचरण से, विचार से और निष्ठा से। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वे अवसर देते हैं, परंतु उन अवसरों को पहचानना हमारा कार्य है। कई लोग संकेत तो देख लेते हैं पर उन्हें संभाल नहीं पाते। इसलिए कृपा आते ही सबसे पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात है अनुशासन। धन वही टिकता है जहां अनुशासन होता है। यदि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, यदि आपके निर्णय भावनाओं पर आधारित है, यदि आप लक्ष्य बनाकर भूल जाते हैं तो समझ लीजिए कृपा का प्रवाह रुक सकता है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य को स्मरण करें और कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करें जो आपको आर्थिक और मानसिक रूप से आगे बढ़ाए। दूसरी बात है मौन की शक्ति। जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तो उसे हर किसी के सामने प्रकट न करें, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से कमजोर हो जाती है। शिव स्वयं तपस्वी है, वे मौन में रहते हैं। हिमालय की स्थिरता उनका प्रतीक है। इसलिए यदि आपके जीवन में उन्नति के संकेत आ रहे हैं तो अधिक बोलने के स्थान पर अधिक करने पर ध्यान दें। तीसरी बात है कृतज्ञता। हर छोटी सफलता के लिए धन्यवाद देना सीखिए, क्योंकि कृतज्ञता से कृपा बढ़ती है। जब आप हर दिन ये स्वीकार करते हैं कि जो भी मिला वो ऊपर वाले की देन है, तब अहंकार पास नहीं आता, और जहां अहंकार नहीं होता वहां उन्नति स्थायी होती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो दूसरे चरण में दिखाई देते हैं। पहला गहरा संकेत है अचानक निर्णय क्षमता का तेज होना। आप पाएंगे कि पहले जहां आप दुविधा में रहते थे, अब वहां स्पष्टता है। आप जल्दी निर्णय ले पा रहे हैं और आपके निर्णय सही साबित हो रहे हैं। ये केवल अनुभव नहीं, ये दिव्य मार्गदर्शन का संकेत है। दूसरा संकेत है संसाधनों का अप्रत्याशित मिलना। कभी कोई पुराना मित्र सहायता के लिए आगे आ जाता है, कभी कोई नया अवसर सामने आ जाता है, कभी कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाता है। ये सब उस अदृश्य शक्ति की व्यवस्था है जो आपके लिए मार्ग बना रही है। तीसरा संकेत है समय पर सही सूचना मिलना। धन और सफलता अक्सर जानकारी पर निर्भर करते हैं, और जब आपको सही समय पर सही सूचना मिलती है तो समझिए ये संयोग नहीं, संकेत है। चौथा संकेत है बाधाओं का हटना। जो लोग आपको रोकते थे वे अब दूर होने लगते हैं। जो परिस्थितियां अटकाती थी वे स्वयं बदलने लगती हैं। मानो कोई अदृश्य हाथ
आपके रास्ते की धूल साफ कर रहा हो। पांचवा संकेत है ऊर्जा का बढ़ना। आप कम थकते हैं, अधिक काम कर पाते हैं और भीतर एक उत्साह बना रहता है। ये वही शक्ति है जो तप से आती है और कृपा से सक्रिय होती है। अब प्रश्न ये है कि इस कृपा को स्थायी कैसे रखा जाए। सबसे पहला उपाय है नियमित जप। चाहे आप किसी भी मंत्र का चयन करें, परंतु शिव नाम का स्मरण निरंतर रखें। नाम में शक्ति है, नाम में कंपन है, नाम में वो ऊर्जा है जो आपके विचारों को शुद्ध करती है। दूसरा उपाय है सेवा। धन को रोककर मत रखिए, उसका प्रवाह बनाए रखिए। चाहे वो ज्ञान का दान हो, समय का दान हो या अन्न का दान। जब प्रवाह चलता है तो समृद्धि बढ़ती है। तीसरा उपाय है संयम। अचानक आई सफलता व्यक्ति को भटका देती है, इसलिए अपनी सीमाएं तय रखें, अपने सिद्धांत तय रखें और गलत मार्ग से बचें, क्योंकि जो धन धर्म से आता है वही टिकता है। चौथा उपाय है संकल्प। हर अमावस्या या सोमवार को अपने लक्ष्य का संकल्प लें और उसे लिखें। लिखित संकल्प ऊर्जा को दिशा देता है। दोस्तों, याद रखिए, शिव की कृपा केवल धन देने के लिए नहीं आती, वो आपको उस स्तर तक उठाने के लिए आती है जहां आप स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएं। जब आप योग्य बनते हैं तो धन आपका पीछा करता है। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में ये परिवर्तन शुरू हो चुका है, तो इसे संयोग मत मानिए। ये एक आह्वान है, ये संकेत है कि अब आपको छोटे सोच से बाहर निकलकर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अपने भीतर विश्वास जगाइए। हर सुबह आईने में देखकर स्वयं से कहिए, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं और महादेव की कृपा मेरे साथ है। याद रखिए, जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कृपा पूर्ण परिणाम नहीं दे पाएगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कौन सी गलतियां शिव कृपा को कमजोर कर देती है और किन विशेष साधनों से धन, समृद्धि और स्थिरता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तब तक मन में एक ही ध्वनि गूंजने दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कृपा को पहचानने से आगे बढ़कर उसे स्थायी और शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो वे केवल संकेत नहीं देते, वे परीक्षा भी लेते हैं। वे केवल अवसर नहीं देते, वे धैर्य भी परखते हैं। और जो इस अंतिम चरण को पार कर लेता है, वही वास्तविक अर्थों में धनवान बनता है। इस भाग में हम उन भूलों को समझेंगे जो कृपा को कमजोर कर देती है और उन विशेष साधनों को जानेंगे जो समृद्धि को कई गुना बढ़ा देते हैं। सबसे पहली भूल है अहंकार। जैसे ही जीवन में थोड़ा परिवर्तन आता है, थोड़ी आर्थिक उन्नति होती है, थोड़ा सम्मान मिलता है, मन कहता है, अब मैं सब कुछ अपने बल पर कर रहा हूं। और यही वो क्षण है जब कृपा पीछे हटने लगती है, क्योंकि शिव को सरलता प्रिय है, विनम्रता प्रिय है। याद रखिए, भोलेनाथ स्वयं भस्म धारण करते हैं, वे सादगी के प्रतीक हैं। इसलिए यदि धन आए तो उसे सिर पर मत चढ़ने दीजिए, उसे चरणों में रखिए। दूसरी भूल है अधर्म का मार्ग। जब अवसर बढ़ते हैं तो गलत रास्ते भी आकर्षित करते हैं, जल्दी लाभ का लालच आता है, परंतु जो धन अन्याय से आता है वो शांति छीन लेता है, और जहां शांति नहीं वहां समृद्धि टिकती नहीं। तीसरी भूल है कृतज्ञता भूल जाना। जब व्यक्ति प्रार्थना के समय रोता है और प्राप्ति के समय भूल जाता है तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हर उपलब्धि के बाद धन्यवाद आवश्यक है। अब जानिए वे विशेष साधन जो धन और स्थिरता को बढ़ाते हैं। पहला साधन है नियमित साधना। हर सोमवार या प्रतिदिन प्रातः कुछ क्षण ध्यान में बैठें, श्वास पर ध्यान दें और मन ही मन शिव नाम का जप करें। जब विचार शांत होते हैं तो निर्णय स्पष्ट होते हैं और स्पष्ट निर्णय ही आर्थिक उन्नति का आधार बनते हैं। दूसरा साधन है कर्म की पवित्रता। जो भी कार्य करे पूरी ईमानदारी से करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि शिव कर्म के साक्षी है और जब कर्म शुद्ध होता है तो परिणाम स्वतः श्रेष्ठ होता है। तीसरा साधन है समय का सम्मान। समय को व्यर्थ न जाने दें। जो व्यक्ति समय को पूछता है, समय उसे ऊंचाई देता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अनुशासन में आते जाएंगे, अवसर स्वयं बढ़ते जाएंगे।
चौथा साधन है भय पर विजय। धनवान बनने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, परंतु जोखिम विवेक से हो, भय से नहीं। जब भीतर ये विश्वास हो कि महादेव साथ है, तब कदम मजबूत होते हैं। और अंत में पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हर हर महादेव, क्योंकि संभव है ये वही क्षण हो जब आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही हो।